हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध, इन दोनों में क्या संबंध होता है, हम उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई, इससे हम जानने के लिए पहले हमने विभव प्रवणता में क्या पढ़ा था उसका एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक आवेश था प्लस क्यू बिंदु O पर, और इससे x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर कोई एक अन्य बिंदु था, बिंदु A x दूरी पर, और फिर प्लस क्यू आवेश से ही x प्लस डेल्टा x दूरी पर, x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक अन्य आवेश था, एक अन्य बिंदु था बिंदु B, और इस पे आवेश था Q0। और ये दूरी अगर ये दूरी x है, प्लस Q से डेल्टा A तक की दूरी अगर x है, ये पूरी दूरी अगर x प्लस डेल्टा x है, तो इतनी दूरी क्या हो जाएगी, तो आप लोग को पता है इतनी दूरी हो जाएगी डेल्टा x, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो वापस इतना आ जाएगा। ऐसा एज्यूम कीजिए कि बिंदु A पर भी का मान, बिंदु A पर विभव का है जो हमारा वो भी है, और बिंदु B पर विभव हमारा क्या है, v माइनस डेल्टा भी। यहाँ पर माइनस क्यों है, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश आगे बढ़ने पर विभव क्या होता है, घटता जाता है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस डेल्टा भी है। तो हम सर इतनी बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होंगी कि विभव प्रवणता क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी परिवर्तन के साथ साथ जब विभव में भी परिवर्तन होता है, देखिए दूरी में परिवर्तन, यहाँ पे दूरी x है, यहाँ पे दूरी, ये पूरी दूरी x प्लस डेल्टा x है, परिवर्तन कितने का हुआ, डेल्टा x का। जब दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में भी परिवर्तन होता है, यहाँ पर विभव v है, यहाँ पर विभव v माइनस डेल्टा भी है, तो जब विभव में भी परिवर्तन होता है तो उसे हम बोलते हैं विभव प्रवणता। आप पिछली वीडियो विभव प्रवणता वाली देखिए, आपको और भी अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो खैर आज ये स्टार्ट करते हैं। तो अब हम तो आज हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E और विभव प्रवणता में हम संबंध फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखेंगे कि अगर ये प्लस ये Q0 आवेश है, इसके कारण जो वैद्युत बल लगेगा वो बल क्या होगा। तो हम देखेंगे कि प्लस Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, प्लस Q0 आवेश पर, इस आवेश पर जो वैद्युत बल लगेगा वो बल क्या होगा। तो हम पढ़ चुके हैं कि हम E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q0। अगर हम इसमें F का मान निकालना रहेगा तो क्या कर देंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, F इजिकल टू E इंटू Q0, आवेश की जब क्या हो जाएगा Q0, और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आवेश Q0 को जब हम बिंदु A तक ले आएंगे तो कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य हम कैसे निकालेंगे, आइए अब वो देखते हैं। हमें पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो हमारा बल क्या है, बल को हम F से नोट करते हैं, और विस्थापन कितना हो रहा है, डेल्टा x का है तो विस्थापन हो रहा है। देखिए बिंदु B पे जो आवेश है Q0, जब हम इसको बिंदु A तक लाएंगे तो हम इतनी ही तो दूरी तय करनी पड़ी है ना, डेल्टा x दूरी। तो वो हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। हम लिखेंगे कि आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य यानी W बराबर F इंटू डेल्टा x। अब ये कार्य हम विपरीत दिशा में कर रहे हैं, विपरीत दिशा में कर रहे हैं इसलिए हम माइनस का साइन लगा रहे हैं, और कार्य बहुत छोटा है इसलिए यहाँ पे हम डेल्टा लगा देंगे। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम क्या कर रहे हैं, विपरीत कार्य कर रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ, इस तरफ। हम कार्य किस कर रहे हैं, इस तरफ, बिंदु B से बिंदु A की तरफ, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, और कार्य बहुत ही सूक्ष्म है इसलिए डेल्टा लगा दिए हैं। आइए अब इसको तो डेल्टा W बराबर F का मान हम इक्वेशन फर्स्ट रख देंगे, E इंटू Q0 इंटू माइनस डेल्टा x। अब हम Q0 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, W अपॉन डेल्टा W अपॉन Q0 इजकल टू E इंटू डेल्टा x, ये देखिए माइनस E इंटू डेल्टा x। अब हमें पता है कि हमारा V बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर होता है हमारा कार्य बराबर कार्य बटा में आवेश। कार्य विभवांतर पे कार्य हमारा क्या है, सूक्ष्म है, इसलिए विभवांतर भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। तो ये देखिए आपको ये कुछ इसके तरह एज्यूम हो रहा होगा।
तो इसलिए डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट की जगह पे हम क्या रख देंगे, डेल्टा भी। डेल्टा भी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। अब आइए देखिए, तो ये डेल्टा भी और ये क्या है, इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एक्स इजकल टू माइनस ई। इसको हम और अच्छे से क्या लिख सकते हैं कि ई इजकल टू माइनस डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एक्स। और यही क्या है हमारा, इनमें संबंध है। आप देखेंगे कि विभव प्रवणता में भी, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा हो, आप देखेंगे कि आपने विभव प्रवणता में भी यही पढ़ा था कि क्या होता है, इसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। और ऋण चिन्ह ये क्या दर्शाता है, ऋण चिन्ह ये दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या होता है, घटता जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।